हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र की अगली श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गृह कार्य की। इससे पहले हमने आपको बाल साहित्य के बारे में पढ़ाया था, करिकुलम के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। गृह कार्य। गृह कार्य बच्चों के जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। गृह कार्य को आजकल एक नए नाम से जाना जाता है, अधिगम का विस्तारण। हम इसे होमवर्क कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, होमवर्क क्या होता है? जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने आता है तो हम उसको विद्यालय में तो पढ़ाते ही हैं, साथ में घर में थोड़ी व्यस्तता रखने के लिए हम उसको गृह कार्य देते हैं, क्योंकि संपूर्ण कार्य हम विद्यालय के अंदर बैठ के एक समय में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मिनिमम 40 बच्चों की एक क्लास रहती है। 40 बच्चों की क्लास में अगर आप एक एक बच्चे को सही तरीके से ध्यान देने लगेंगे तो 40 मिनट की क्लास में आप उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली सीधे सीधे एक होमवर्क के रूप में बच्चों को दे देते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं और बच्चे उसको उतार लेते हैं। उतारने के पश्चात घर पे जाकर वो पर्टिकुलर बच्चा उसको करता है। जब वो बच्चा होमवर्क करेगा, जब वो आपके पास सिग्नेचर कराने के लिए आएगा, चेक कराने के लिए आएगा, तो डेफिनेटली आप उसकी कमियों को देख सकोगे और कमियों को देखने के बाद उसका निवारण कर सकते हो। इसलिए होमवर्क या गृह कार्य होना बहुत अति आवश्यक होता है। गृह कार्य के क्या क्या लाभ होते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन आपके जीवन के लिए उपयोगी है। इसके द्वारा बालक स्वयं अध्ययन करता है और स्व अध्ययन करने से सीखना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगर आप गृह कार्य देते हैं किसी बच्चे को तो डेफिनेटली वो घर पर बैठकर करेगा, घर पे बैठकर करेगा और वो स्वयं पढ़ने की कोशिश करेगा और अपने काम को हल करेगा। जिस मान लीजिए कि आपने मैथ दे दिया, हिंदी की लेख लिखने के लिए दे दिया, तो बच्चा लिखेगा, लिखते वक्त वो पढ़ेगा, मैथ का सवाल हल करते वक्त वो कुछ पढ़ेगा, उसको जो कमियां होंगी उसको अब निखार सकता है, स्वयं भी निखार सकता है, किसी के माध्यम से भी निखारा जा सकता है। आपके घर पड़ोस में बहुत सारे लोग बड़े बड़े रहते हैं जो आपकी शिक्षा को निखारने के लिए काफ़ी प्रयोग करते हैं। इस तरीके से गृह कार्य के लाभ कहलाते हैं। उसके बाद बच्चा होता है अपने अधिगम का खोजकर्ता बनता है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चा अपने अधिगम का खोजकर्ता कैसे बनता है। अगर हम उसे होमवर्क देते हैं और हम उसको बोलते हैं कि कल ये चेक किया जाएगा, तो बच्चा उसको हर हाल में करने का प्रयास करेगा। इसलिए करने का प्रयास करेगा कि दूसरे दिन जब नेक्स्ट दिन वो कॉलेज जाएगा तो कहीं उसके अध्यापक उसको मारे नहीं, डांटे नहीं। ठीक, और इस तरीके की उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। जब इस तरह का डर पैदा हो जाएगा तो बच्चा स्वयं खोज करेगा और खोज करने के बाद वो पढ़ने का प्रयास करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों की नई नई रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। इसमें बच्चों की नई नई रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। आप मान लीजिए किसी को बच्चे को कोई होमवर्क देते हैं कि बेटा 10 फलों का नाम लिख के लाना है, तो बच्चा क्या करेगा, 3-4 फल जो उसने आज तक यूज़ किए होंगे उसका नाम तो वो लिख देगा, लेकिन जब वो नहीं जान पाएगा 10 फलों के नाम तो वो खोज करना प्रारंभ कर देगा। उसकी एक रुचि हो जाएगी कि क्या ये भी फल होता है, क्या ये भी फल होता है। अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने बड़ों से किसी न किसी प्रकार से वो उसको खोजने का प्रयास करेगा और 10 फलों के नाम लिख कर लेके आएगा। तब उसको पता चलेगा कि पहले हम 5 प्रकार के फलों का नाम जानते थे, अब 10 प्रकार के फल होते हैं। इस तरीके से उसकी रुचियाँ बढ़ जाएंगी और वो खोज करने का प्रयास करेगा। उसे अध्ययन करना सरल लगता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि जो अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है इस प्रकार की गृह कार्य में, तो वो उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, वो स्वयं पढ़ता है। जब वो बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो उस बाधाओं को लेकर वो अपने विद्यालय में जाता है या अपने बड़ों से संपर्क करता है ताकि उसकी समस्याओं का निवारण हो सके और जीवन में आगे बढ़ सके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बालक स्कूल में किए गए अधिगम को और अधिक सीमा तक विस्तार कर लेता है। अब स्कूल के अंतर्गत 40 मिनट की एक कक्षा में कुछ सिखाया गया है। जब 40 मिनट की एक कक्षा में कुछ सिखाया गया, अगर होमवर्क आपने उसको रिवीजन करने के लिए दिया है तो बच्चा घर पे बैठकर भी स्वयं अकेले 40 से 50 मिनट या जितनी भी देर वो पढ़ना चाहे वो पढ़ता है, ताकि बालक जो होता है उसके अधिगम को अधिक सीमा तक विस्तार कर लेता है। यानी कि हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों को सीखने के लिए और सिखाने के लिए गृह कार्य देना बड़ा आवश्यक होता है। अब उसके बाद कर लेते हैं नोट के रूप में कुछ उसमें पॉइंट दिए गए हैं। अध्यापक को बच्चे को गृह कार्य रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार देना चाहिए। अध्यापक के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। अध्यापक के कर्तव्य क्या होने चाहिए कि बच्चा किस कैपेसिटी का है,
ये ध्यान में रखते हुए बच्चे को होमवर्क देना चाहिए ताकि वो उसको बोझ ना समझे। जब बच्चा होमवर्क को बोझ नहीं समझेगा तो स्वयं वो करने के लिए प्रेरित होगा और अपने जीवन में अधिक से अधिक कार्य करके दिखाएगा और सीखने का प्रयास करेगा। तत्पश्चात हम देखते हैं कि वह अधिक मात्रा में गृह कार्य अध्यापक को नहीं देना चाहिए। एक अध्यापक जो भी हो, अगर वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देता है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, तो बच्चे उससे छुटकारा पाने के लिए या तो होमवर्क करना बंद कर देंगे या तो उसके अंदर त्रुटियां करना प्रारंभ कर देंगे। आप एक बच्चे को उतना ही होमवर्क दें जितनी उस बच्चे की कैपेसिटी है, यानी कि इतना वो कर सकता है। आप उसको बॉर्डर ना दें, उसको ज़्यादा मजबूर ना करें, इतना होमवर्क दें कि बच्चा स्वतंत्रता से, सरलता से उस कार्य को कर सके। जब इस प्रकार की अभिव्यक्ति आप स्वयं एक अध्यापक होकर रखेंगे तो बच्चा भी उसमें इच्छा जाहिर करेगा और आपका होमवर्क अच्छे तरीके से और सटीक तरीके से करके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, गृह कार्य का उद्देश्य बच्चों को घर में बांधना नहीं होता। अध्यापक को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि जो भी कार्य हम दे रहे हैं इससे बच्चा घर में बंद के रहेगा या फिर वो इस प्रकार के कार्य करेगा ताकि उसे खेलने का वक्त न मिले। आप उसको इस प्रकार का होमवर्क दें ताकि बच्चा वो खेल खेल में सीखे, रुचि के अनुसार सीखे, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखे। अगर इस तरीके का कार्य आप देते हैं तो डेफिनेटली बच्चा आगे प्रोसेस करेगा और सीखेगा, दिनचर्या उसकी बदलती जाएगी। इस प्रकार की क्रियाएं करने से अध्यापक को भी लाभ होता है, साथ ही साथ बच्चे का तो संपूर्ण लाभ होता है। बच्चे अपने जीवन स्तर में आगे बढ़ते हैं, गृह कार्य के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और इस गृह कार्य को मुख्यतः देखा जाए चाहिए कि वो बच्चा जो भी पढ़ा रहा है या फिर कोई एजुकेशन दे रहा है तो उसको इस चीज़ का विशेष ध्यान होना चाहिए कि जो होमवर्क दिया जा रहा है वो किस प्रकार का है और क्यों बच्चे के लिए आवश्यक है।